गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर संघवाद जो है वो स्टार्ट कर दिया था और मैंने आप लोगों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है इसकी जानकारी दे दी थी। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद जो है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, भारत जो है वो एक विशाल आकार वाला और विविधताओं से भरा हुआ देश है और ये जो विविधताएं हैं, इन विविधताओं को स्थान देने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो एक संघीय सरकार जो है उसकी स्थापना करना चाहते थे, जिससे कि जो विखंडनकारी प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रण में रखा जा सके और देश की एकता के साथ साथ जो सामाजिक या आर्थिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए भी एक सशक्त केंद्र जो है उसकी आवश्यकता थी। तो अब देखिए कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक जो प्रावधान है उनको अपनाया गया है। तो जो संवैधानिक प्रावधान अपनाए गए हैं सशक्त केंद्र के लिए, उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो ये है कि राज्य जो है उनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उनके अनुसार संसद किसी भी राज्य में से उस राज्य क्षेत्र से उसको अलग कर सकती है। इसके अलावा उसमें से दो या दो से अधिक राज्य जो हैं उनको मिला करके एक नया राज्य जो है उसका निर्माण कर सकती है। संसद जो है वो किसी भी राज्य की सीमा के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कलकत्ता से कोलकाता हुआ, बम्बई का नाम जो है वो मुंबई किया गया, पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी किया गया, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मद्रास जो है उसका नाम परिवर्तित करके चेन्नई किया गया। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो किसके पास में है? वो संसद के पास में। और संसद कहाँ होती है? केंद्र में। तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? केंद्र। ठीक है। सेकंड, संविधान के अंदर कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि केंद्र जो है वो शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें, जब आपातकालीन स्थितियां लागू होती हैं तो आपातकाल के दौरान जो शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत हो जाती हैं और संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय जो है उन पर भी कानून बना सकती है। मैंने आपको कल बताया था कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार वैसे राज्य सरकार के पास में होता है, लेकिन जब आपातकालीन स्थितियां होती हैं तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सामान्यकालीन स्थितियों में भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार जो होती है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि आय के जितने भी संसाधन हैं वो सारे केंद्र के पास में हैं। राज्य जो है उसमें जो अनुसंधान है या वित्तीय सहायता के लिए भी उनको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र हमारे यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली है। वर्तमान युग में अगर आप देखेंगे तो नियोजन का युग है, प्लानिंग का युग है और नियोजन को अपना करके ही कोई भी राष्ट्र जो होता है वो कम समय के अंदर भी और कम संसाधनों के अंदर भी अधिकतम विकास कर सकता है। अतः नियोजन के कारण से जो भी आर्थिक फैसले हैं वो सारे आर्थिक फैसले लेने की शक्ति जो है वो किसके पास में आती है? केंद्र के पास में। मतलब आर्थिक दृष्टि से फैसले लेने का अधिकार केंद्र के हाथों में ही सीमित है। अब योजना आयोग, जिसको वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है, वो क्या करता है? संसाधनों के प्रबंधन का कार्य करता है, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त है। और आर्थिक संसाधनों का जो वितरण होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? वो भी केंद्र के द्वारा ही राज्यों को किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में राज्यपाल जो है उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं और अगर वो चाहे तो वो राज्य सरकारों को हटा सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है। अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो भी विधानमंडल के द्वारा अगर पारित कोई भी विधेयक है तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है ना, जिससे कि केंद्र सरकार को ये अवसर मिल जाता है
कि वो राज्यों के कानून के निर्माण में देरी कर सकती है और वीटो का प्रयोग करके उस पर पूरी तरह से उसको नकार भी सकती है। ठीक है, तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। और लास्ट पॉइंट से ये पता चलता है कि आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उसको राज्यसभा से अनुमति लेनी होती है। तो संविधान जो है उनके ये जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों से ये पता चलता है कि संघ सरकार जो है वो राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, थैंक यू।